कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में आता है, तो आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो सुनिए मेरी बात, अगर आपको कोई 3 पॉइंट दे दे और पूछे आपसे क्या स्ट्रेट लाइन है, तो बिना ग्राफ पर प्लॉट किए कैसे बताओगे? तो इसकी ट्रिक दूंगा इस एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज के बाद आपके पास ऐसा बुद्धि बन जाएगा कि जिस तरह के मर्जी क्वेश्चन आप बता दोगे कि 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। और जाना मत, इस वीडियो के बीच में हम डिस्कशन करेंगे कि अगले किस चैप्टर पर हमने वीडियो बनानी है, तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मेरा स्लोगन है कि आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, ज्यादा ध्यान हमारा कहां पर रहेगा? पढ़ने में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सेम आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट। कहता है सेम 3 पॉइंट्स है, क्या कहता है? सेम सीधी लाइन पे आती है, वो मुझे बताना है। और इसके लिए बस सुजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो वाह, क्या इधर देखना, अगर इसको थोड़ा समझते हैं पहले क्या कहना चाहता है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट क्या है? एम है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? ए है, और तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? जी है। तो कहता है कि बताओ क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो मान लो अगर उसने बोला नहीं ज्वाइन करो, मैं बस समझा रहा हूं अभी, ठीक है, फिर करेंगे। तो उसने पूछा क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर है तो आप कैसे करोगे, है तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना? तो इसके लिए सिंपल सी चीज, अगर मैं आपको बोलूं ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, 2 और 3 यूनिट है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं बोलूं कि एम ए और ए जी को जोड़ दूं, एम ए और ए जी को जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? एम जी। क्या बन जाएगा? एम जी। मतलब अगर दोनों को जोड़ दूं किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के इक्वल। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों पॉइंट को जोड़कर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के लेंथ के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है लाइन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। क्या होगी जी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा केस हो गया कि मान लो मेरे पास ना एम पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ए पॉइंट इस लाइन पे नहीं, ये मेरा जी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर नहीं है। जी पॉइंट कहां पर है? सॉरी, ए पॉइंट कहां पर है? इस लाइन से जस्ट ऊपर या नीचे भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको इसको ऐसे ज्वाइन कर दे यहां से, और अब इस केस में अगर एम ए प्लस ए जी करूं, तो क्या वो एम जी के इक्वल होगा? नहीं होगा। जो सोच रहे हो ना कि इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर दोनों पॉइंट को निकाल के थर्ड के इक्वल नहीं हुई तो मतलब क्या है? नॉट अ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसमें एक ऐसा मेथड और बताने वाला हूं जो आपके टीचर कोई भी नहीं बताएगा, स्कूल में भी नहीं बताएंगे। तो एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, और एक मेथड और है, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं, उसको लॉजिक कैसा समझेंगे, देखना यहां पर। तो मेरा पहला मेथड क्या हो जाएगा? अगर मैं फर्स्ट बात मेथड की बात करूं तो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मुझे कैसे पता लगे कि स्ट्रेट है कि नहीं? उसके लिए क्या है, जो भी पॉइंट लाइन देगी एम ए जी, तो आप क्या बोलोगे? इफ एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, देन स्ट्रेट लाइन। इफ दिस, अगर ये है, देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इफ हो जाए, ऐसे करके इफ हो जाए, मैंने एम ए निकाला, फिर क्या निकाला मैंने? ए जी निकाला, वाह, और ये इक्वल नहीं हो गया, मतलब उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? देन नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कितना सिंपल बेहतरीन तरीका बच्चे, कितनी आसानी से। तो पहला मेथड हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, दिस इज मेथड, वो हमसे मेथड पूछ रहे हैं। चलिए अब एक बेहतरीन मेथड जो हम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वंडरफुल माइंड से ही मिलेगा आप लोगों को। तो जो मैं यहाँ पर सेकंड मेथड लेकर आया हूं, बहुत ही खतरनाक मेथड है कि सोचे 10 सेकंड में बता दोगे, 10 सेकंड में तुम बता दोगे कि लाइन स्ट्रेट है या फिर नहीं है। उसके लिए मेथड का नाम बच्चे लिख ले, स्लोप मेथड। क्या मेथड है? स्लोप मेथड। अब स्लोप मेथड में होता क्या है? कुछ नहीं करना। स्लोप का मतलब होता है ढलान। जैसे देखा ना, पहाड़ से कोई रास्ता नीचे उतर रहा है, क्या है? ढलान है, ढलान है, ठीक है। तो अभी तू बस स्लोप को समझ, स्लोप होता क्या है? स्लोप होती है ढलान, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है? y2 माइनस वाई वन
x2 माइनस x1। अब बोलेगा ये y2 माइनस y1 क्या है, x2 माइनस x1 क्या है? सिंपल सी बात। अगर मान ले मेरे पास m और a का मुझे स्लोप निकालना है, किसका निकालना है? m और, तो m के कोऑर्डिनेट क्या है? -3 -4, और a के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 सो। तो अगर कोई बोले इसके स्लोप निकालो, तो जो पहला पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट करता है तेरे को x1 को, और ये करता हो y1 को, ये वाला किसे? x2 को, ये किसे? y2 को। तो कुछ नहीं करना, तूने करना क्या है यहां पर? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो पहले तू ma का स्लोप निकालेगा, फिर क्या करेगा उसके बाद? तू ma का स्लोप निकालेगा। ठीक है, चलो मैं निकाल देता हूं यहां पे, चल तेरे क्लैरिटी के लिए मैं यहां पे निकाल देता हूं। तो y की वैल्यू कितनी यहां पे? y2 कितना है? y2 कितना है? 0। y2 बच्चे मेरा यहां पर क्या है? 0 है, ठीक है ना। y2 मेरा 0। अगर बात करूं मैं y1 की, अब देखना यहां पर जो गलती होती है, मैं लिख के दे रहा हूं कि यहां पर ऑलमोस्ट गलती होती है। गलती होने का कारण पता क्या है? साइन। वो साइन नहीं लेता। अब कैसे? y2 वाली कितनी है? 0, ठीक है। अब साइन किसका है? माइनस का, ठीक है। अब जब y1 पुट करना है, तो अगर y1 की वैल्यू कितनी है? -4, तो यहां ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? यहां पे ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। देन क्या आएगा? डिवाइड। ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, मतलब स्टेप है। मैंने चेक किया पिछले 7 सालों में गलती कहां पर होती है? यहीं पर गलती होती है, इसलिए इसको ध्यान से। अब आ जाओ x2 में। x2 की वैल्यू कितनी है? 0, देन माइनस। अब जब x1 की वैल्यू में अगर माइनस लगा तो क्या लगाएंगे? पहले ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा? -3, ठीक है। अब क्या होगा? 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा। 0 + 4 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0 + 3 3 बन जाएगा। स्लोप इसका क्या आ गया? 4/3। स्लोप क्या आ गया इसका? 4/3। अगर मुझे अब क्या करना है, मैंने एमए का निकाल लिया स्लोप। अब टारगेट क्या करेंगे? ए और जी का भी स्लोप निकाल लेंगे। ए और जी का भी क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। चलो मैं यहां पे स्लोप निकाल देता हूं आपके लिए। देखना, कुछ नई चीज अब सीखते हैं ना, थोड़ा शांत होके, थोड़ा सा दिमाग लगा कि हाँ नहीं डिस्टेंस ही है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर एक और मेथड पता लग गया तो क्या दिक्कत है कोई? क्या अपने को आंसर चुटकियों में निकालना है, तो इसलिए कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? इस पॉइंट का निकालते हैं। किस पॉइंट का? इधर निकाल देता हूं बच्चे मैं। तो यहां पर निकाल रहा हूं मैं स्लोप किसका? ए और जी का। तो ए की वैल्यू कितनी है? 0,0, एंड जी की कितनी है? 6, -8, ठीक है। तो मुझे फिर स्लोप निकालना है ए जी का। तो स्लोप ऑफ ए जी, स्लोप ऑफ ए जी, ठीक है। तो ए जी के लिए क्या करेंगे? सेम चीज, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 कर दिया जाएगा। अब करेंगे क्या इसमें? देखना, x1 y1, x2 y2। तो y2 की वैल्यू कितनी है? 8 8। y1 की वैल्यू कितनी है? -0, ठीक है। डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है? 6। x1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या बन जाएगा जी इसका? इसका स्लोप क्या बन जाएगा? 8/6। क्या कटिंग होती है इसकी? कटिंग होगी, ठीक है ना। किस टेबल पे? 2 के टेबल पे। तो कितना आ जाएगा? 3। ऊपर कितना आ जाएगा? m कितना आ गया? 4/। ओहो, अब देखिए जी, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे शॉक हो जाओगे तुम कि जब मैंने इसका स्लोप निकाला, स्लोप किसका निकाला था? m और a का। कितना आया था? 4/3। और जब मैंने इसका निकाला, वो भी कितना आया? 4/3। मतलब अगर दोनों का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब 110% वो लाइन क्या है? स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। अगर डाउट हुआ तो करोगे क्या? इसको प्लॉट करके देखिए। अगर मान लो दोनों का स्लोप डिफरेंट आ जाता है, तो मतलब वो लाइन स्ट्रेट नहीं है। कितना इजी है। तो आपका टारगेट है डिस्टेंस फॉर्मूला से कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा, या फिर स्लोप मेथड का आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इतना कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहां पर बस यही 2 चीज लिखनी थी यहां पर। अब बोलोगे पता नहीं मास्टर इतना लिखवा दिया। मास्टर बातें लंबी लंबी करता है ताकि आगे जाके यहीं से फाउंडेशन बनेंगे। तो आपका जब क्वेश्चन आएगा कि सुजेस्ट कीजिए मेथड को, तो पहला मेथड क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर उसमें बताओगे ये चीज ma + ag इक्वल टू mg, देन स्ट्रेट लाइन। नॉट इक्वल टू mg, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे आप कर सकते हो। सेकंड मेरे पास क्या है? स्लोप मेथड से। अगर दोनों की स्लोप इक्वल है तब भी स्ट्रेट लाइन है, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तब भी। अगर स्लोप इक्वल है
तो स्ट्रेट लाइन है, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कितना आसान है, जिसको जिसको समझ है कमेंट में बताना है। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा नाम लीजिए, शाउट आउट कीजिए, लिया जाएगा नाम, पर उससे पहले आप सभी को एक्टिव होना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी से आगे से मैं देखूंगा, जो बच्चा ज्यादा एक्टिव रहेगा उसका नाम लिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग मुझे बताना है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी मेथड पर कहता है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट दिस आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, नाउ प्लॉट बोथ दी पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि हमारे पास दो मेथड है, एक डिस्टेंस और दूसरा कौन सा, स्लोप, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं, डिस्टेंस वाला तुम्हारे भैया ने जो मेथड सिखाया है कौन सा, स्लोप वाला, स्लोप वाला मैं यहां पे करूंगा, डिस्टेंस वाला तुम करोगे। डिस्टेंस में क्या होगा, देखो आरबी का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बीसी, और किसके इक्वल होना चाहिए, आरसी के। अगर इक्वल है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं इक्वल है तो क्या होगा, अगर मान लो आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आर सी, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डिस्टेंस तो निकालना आता है, यस डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अगर बोलो तो निकाल दूं, चाहते हो क्या निकालूं, ठीक है चलिए मैं निकालता हूं। चलिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। तो मेरे पास क्या है कि चलो पहले निकालते हैं। मेरे पास पहला पॉइंट लीजिए आर, आर कितना है, -5, -1, और आपके पास, इसको हटा देते हैं, चलो आर मेरे पास इतना है, ठीक है। और मेरे पास बी कितना है, -2, -5, ठीक है। तो अब करेंगे क्या हम लोग, आर बी निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए इक्वल टू, अब देखना वैल्यूज जो गलती होती है वही बताऊंगा, गलती होती क्या है, गलती क्या होती बेसिकली पुट करने में। x2 की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। देन अब देखना गलती होती क्या, बताता हूं क्या होता है। माइनस लगाइए, जो माइनस है उस माइनस को लगाइए। अब जब इधर माइनस हो ना तो गलती कर लेते बच्चे, माइनस लिख देते सीधा -5, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस तो इसका लगा है। अब अपने इसका -5 लिखना, तो इसलिए यहां पर क्या करोगे, ब्रैकेट में -5 देन होल स्क्वायर। तो ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना बच्चे। अब आ जाओ y2 में क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। देन माइनस का साइन रहेगा, और इसके बाद क्या होगा, फिर माइनस ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हम लोग ऐसे कर लेंगे। चलिए अब देखना इसको और सही तरीके से करते हैं, आंसर आ जाएगा अपना, झटके में आंसर आएगा, झटके में। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, -2 + 5 और स्क्वायर, ठीक है, -2 + 5 स्क्वायर। अब इधर देखना क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहां तक हो गया। चलिए अगर यहां तक हो गया तो आगे भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना, √ प्लस माइनस माइनस, और बड़ा साइन किसके साथ है, प्लस के साथ है। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए क्या आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, स्क्रीन बच्चे करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 16, 9 + 16, अगर 9 को 16 से करता हूं तो कितना, 25 बनेगा, कितना बनेगा 25, तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट, कितना आ गया 5 यूनिट। मतलब आरबी मेरा कितना आया, आरबी मेरा कितना आया, 5 यूनिट आया। चलो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगली चीज क्या निकालेंगे, आरबी निकाल लिया, अब क्या करेंगे बीसी, ठीक है। तो अब बीसी, अब बीसी निकालेंगे तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखोगे। तो मेरा क्या है, बी और सी, तो क्या आएगा, x2 कितना है 4, इधर माइनस है ना, तो बताया क्या सीखा है कि माइनस लेके ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये स्टेप भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है स्टेप। अब ये आएगा y2, y2 कितना है -12, अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए क्या लगेगा, पहले माइनस देन -5 देन होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अब इधर क्या माइनस, फिर प्लस हो जाएगा, -12 + 5 का
स्क्वायर। ठीक है जी, अब चेक कीजिए कितना आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, कितना आएगा -7, -7 का स्क्वायर कितना आएगा, -7 का स्क्वायर। ठीक है, -7 का स्क्वायर। अब इसको कर दिए कितना आएगा, 36 और 49, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कीजिए जल्दी जल्दी, तो कितना बनेगा, सिंपल सा बेटा, सिंपल लॉजिक देख, 36 में 1 इसको दे, 50 बन गया, 50 30 85 86 कितना बन गया, 86 यूनिट। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, हमने निकाल दिया आर बी और आर सी। अब थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, फिर आर और सी, आर और सी। तो आर क्लियर है, वीडियो करते हैं फोटो, आर और सी तो क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे, 4 माइनस -5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब अगली चीज -12 माइनस क्या करेंगे, -1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टेप है, मैंने देखा यहीं पर गलती होती है, अगर यहां पर सही हो गया ना, मैं कहता हूं गलत करके कोई दिखा दे। अब क्या बनेगा, 4 + 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस प्लस हो गया। अब इधर क्या बन जाएगा, -12 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब 4 + 5 कितना होता है, 9 का स्क्वायर, प्लस माइनस -11 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 81 + 121 कितना होता है ऐड करके, एक इसको दे दो, 120 और 80, मतलब क्या हो गया। अब अगर देखो 189 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो गया और 1 गया, तो कितना हो गया, 202, 202 यूनिट्स। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या। अब मेरी बात सुनो, पूछा गया था क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बोलोगे, हेयर हेयर आर बी प्लस बी सी, हमें क्या देखना, इक्वल टू आर सी इक्वल। आर बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 86 है, और आर सी कितना है, क्या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल। हेंस क्या बोल देंगे, हेंस आर बी एंड सी, आर बी एंड सी आर नॉट अ स्ट्रेट पॉइंट या फिर लाइन। बताओ कितना सही था। तो अपने को बस ये लॉजिक देखना आखिरी में, अगर लॉजिक क्लियर है, अगर अगर इक्वल है तो क्या बोल दें यहाँ पे, सिंपल सी बात, इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आर सी, नॉट इक्वल टू आर सी। अगर इक्वल टू होता तो क्या बन जाता, स्ट्रेट लाइन बन जाता। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा 3 पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, कभी स्ट्रेट नहीं भी हो सकते। तो देख हमारा एग्जांपल कितना बेहतरीन था, इस केस में बना क्या कि 3 लाइन दी गई थी और स्ट्रेट 3 पॉइंट्स दी गई थी और तीनों पॉइंट स्ट्रेट नहीं थे। ठीक है, आया आया समझ। तो क्यों ना इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं, बोल। ये मेथड लंबा है वाकई, ये मेथड थोड़ा सा लंबा है। अगर सोचो इसी को मैं दूसरे तरीके से करता, इसी को किस तरीके से करता मैं, दूसरे तरीके से, तो कितना इजीली बन जाना था हमारा, स्लोप निकालते तो। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को ना, चलो जिस बच्चे को है ना कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर दो, मतलब काफी लंबा है, चलो लंबा है तो छोटा करते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए छोटा करता हूं इसको ना, एक यहाँ पे ना एक स्लाइड ऐड करता हूं, ये सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारे लिए। चलिए अगर ये किसी को लंबा लग रहा है तो एक और चीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, तो इसको मैं भेजता हूं नए स्लाइड 8 पे, तुम भी सीख लो कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ती है। और मजा आ रहा है कि नहीं मैथ पढ़ने में, जोश के साथ। चलिए अब इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन, मतलब अपना दूसरा मेथड कौन सा है, स्लोप। आपने एक जोन से मर्जी मेथड से कीजिए, एक मेथड से। अगला क्या है, स्लोप मेथड। तो स्लोप में क्या करना, मैं पहले इन दोनों का स्लोप निकालूंगा, फिर इन दोनों का। तो सिंपल सा मेरा पॉइंट क्या है, आर पॉइंट मेरे पास क्या है, -1, और बी पॉइंट मेरे पास क्या है, -2, -5। ठीक है, तो इधर देखना, अब इनका स्लोप निकालते हैं, क्या निकाल, इधर दूसरा आर बी और बी सी, बी इधर लिख लेते हैं, बी कितना -2, -5, और सी कितना है 4, -12।
तो स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो इधर स्लोप किसका, आरबी का, स्लोप ऑफ आरबी। आरबी, घबराइए मत, शांति। लगता है मैथ ऐसा ही है, अगर इतना आसान पर है तो बड़ा आसान, अगर मजे से किया जाए ना तो उसकी बात ही कुछ अलग है, ठीक है। अब आइए y2 माइनस वाई वन, तो होगा क्या, यहां पर y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस y2 माइनस फाइव, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव। तो ब्रैकेट लगा के लिखना है, ठीक है ना, ये लगा के लिखना हमने, y2 माइनस, ओए आप लोग बताते भी नहीं मेरे को। तो यहां पे देखिए, तो चलो यहीं पे कर दो, y2 कितना है यहाँ पे, y1 x1 y1 x2 माइनस फाइव, तो बोलना है ना माइनस फाइव, ठीक है ना, माइनस y1 कितना बताओ मुझे यहाँ पे, माइनस वन। वेरी गुड, जिसने माइनस फाइव बोल दिया ना तो कहते हैं ना अंधा आनर, ऐसी बातें, तो खुद को अंधा नहीं बनना। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने मेरे को बताना है x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x2 माइनस टू, ठीक है ना, माइनस टू, फिर माइनस का सिंबल आएगा, x1 कितना है, माइनस फाइव। क्या बात है, स्पीड बढ़ गई अपनी, ठीक है। तो स्लोप निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस फाइव, ये माइनस ने माइनस को काटा तो क्या हो गया, प्लस वन, ठीक है। माइनस टू, माइनस ने माइनस को फिर काटा, ठीक है, खुद को बीट रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका है, माइनस का ना, तो क्या आएगा, माइनस फोर, और इधर कितना आ जाएगा, थ्री। तो इसका स्लोप कितना आ गया, माइनस फोर बाय थ्री। अब देखते हैं इसका, अगर इसका स्लोप भी माइनस फोर बाय थ्री आ गया तो मतलब लाइन क्या है, स्ट्रेट, अगर ना आया तो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इसको एक ना देखना, ये जो करने के बाद ना आपको लॉजिक दूंगा, इतना मस्त लॉजिक बनाया ना, आप हंसने लगोगे, और मैं कहता हूं लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे, तो इसको करके फिर लॉजिक देते हैं, ठीक है। चलिए इधर सीधा हम लिखूं, और मैं बार बार ये तो ना लिखूं ना, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस, माफ करो मेरे को, इतना नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास है। चलिए यहाँ पे सीधा लगा दूं फॉर्मूला, y2 की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी, माइनस टू, माइनस वाई वन कितना है, अगर माइनस फाइव है तो ब्रैकेट लगेगा, यस आ गई है। x2 कितना है, फोर, वेरी गुड, माइनस x1 कितना है, माइनस टू, ठीक है। तो ये चीज होगी मेरे पास, तो अब इसको करें, क्या बनेगा, माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव, ठीक है। इधर कितना बनेगा, फोर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा मेरा, करो माइनस, प्लस की माइनस, माइनस सेवन, वेरी गुड, और नीचे कितना आएगा, सिक्स। ओहो, अब चेक करो यहाँ पे, यहाँ पर स्लोप कितना आया था, माइनस फोर, इधर कितना है, मतलब स्लोप ऑफ आर बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बताओ कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। इक्वल नहीं है, ज्यादा बेटर है मेथड, नॉट इक्वल, हेंस, हेंस क्या पूछ रहा था, सेम स्ट्रेट लाइन है, हेंस आर आर बी एंड सी आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आहा, बताओ कितना मजा है इसमें, कि स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अब मैंने बोला ना कि लॉजिक दूंगा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्लियर है ना, ए बी प्लस बी सी ए सी स्ट्रेट, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट स्ट्रेट। स्लोप वाला कितना अच्छा है, दोनों पॉइंट का स्लोप निकालिए, अगर सेम है तो स्ट्रेट लाइन, नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें एक लॉजिक देता हूँ, एक लॉजिक दे रहा हूँ, देखना मजा आता है ना चीजों को थोड़ा ज्यादा जानने में, क्या उतनी सी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाएंगे। इधर देखना, स्लोप का केस, मैं ना देखना, मेरे एक करेक्टर है दो, मेरे बड़े क्लास के ना फेवरेट करेक्टर हैं, हमेशा बनाता हूँ इनको। तो ये राजू है, राजू मेरी क्लास में ना जेल लगा के आता है, बालों में क्या लगाता है, जेल लगा के आता है, दिस इज राजू, ठीक है। और राजू की फ्रेंड है कौन, पिंकी, कौन है, पिंकी, ये मेरे फेवरेट करेक्टर हैं, पिंकी, ठीक है ना। एक राजू है, दूसरा कौन है, पिंकी है, ठीक है। अब सोचो इनकी शादी होनी, शादी होनी, और दोनों की फैमिली कट्टर हिंदूवाद, मतलब कुंडी कुंडली में विश्वास। पिंकी के पापा की शर्त है कि अगर 36 गुण मिलेंगे तभी शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, इधर देखना, मान लो इनकी चेक की गई कुंडली, क्या गई, कुंडली, अगर कुंडली क्या होगी, मैच, तो क्या होगी, शादी। हाँ, अगर कुंडली
कोई मेरे को स्पेलिंग सिखा रहे हो, छोड़ो स्पेलिंग यार, फीलिंग चेक करो। कुंडली नॉट मैच, ओहो तबाही, कुंडली मैच ही नहीं हुई तो शादी कैंसल, शादी कैंसल, प्यार गया भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं, शादी क्या होगी कैंसिल। रूल रखा गया जी कि अगर कुंडली मैच होगी तो शादी होगी, कुंडली मैच नहीं तो शादी नहीं होगी। इसी तरह स्ट्रेट लाइन का पता क्या रूल है, स्ट्रेट लाइन का अब हम बताता हूं मैं कि स्ट्रेट लाइन का क्या रूल है, स्ट्रेट लाइन का क्या रूल है इनकी शादी के कंडीशन से। स्ट्रेट लाइन का क्या रूल है, अब स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि स्लोप निकालो, क्या निकालो, स्लोप निकालो। अगर स्लोप हो गया मैच, क्या हो गया, स्लोप हो गया मैच, तो है क्या हो, स्ट्रेट लाइन, क्या है वो, स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट। अगर इसी तरह ही अगर सेकंड चीज देखी जाए, स्लोप निकालिए दूसरे टू लाइन का, अगर स्लोप क्या हो गया, नॉट मैच, नॉट मैच, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वाह क्या मजेदार कहानी है रे, मतलब पिंकी और राजू की कहानी याद रखना, अगर कुंडली मैच है तो शादी होगी, कुंडली मैच नहीं शादी नहीं होगी। उसी तरह अगर स्लोप मैच करेगा तो स्ट्रेट लाइन, स्लोप मैच नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब कईयों को दिक्कत, स्लोप तो फॉर्मूला रात के 2 बजे याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर पूछोगे कि ये फॉर्मूला सिखा दे, सिखाऊंगा तेरे को 10th क्लास में जब तू ट्रिग्नोमेट्री जान लेगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया तो लिखो इनके बारे में, थोड़ा सा मेरे बारे में, ताकि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए और ज्यादा काम करता रहे। चलिए आ जाओ। कहते हैं ना कि जिस बंदे ने ना ट्राइंगल को ना ग्राफ पे प्लॉट करना सीख लिया ना, तो कहते हैं उसकी पूरी ज्योमेट्री जेब में आ जाती है। कौन सी ज्योमेट्री कहाँ आ जाती है, जेब में आती है। चाहे तो बेटा तू ऊपर की जेब में रख, चाहे तू नीचे की तरफ। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जेब में डालना है अपने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे बड़े मस्त तरीके से। यहां पर सीखते क्या क्या रहा है, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कहता है यूजिंग द ओरिजिन इज वन ऑफ द वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान के चलना, ठीक है ना। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले मेरे को तू ये बता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इतने तो समझदार है ना हम, ठीक है। अब आइसोसलीस ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है आइसोसलीस ट्रायंगल, यस, टू साइड्स आर इक्वल। तो इतने तो बुद्धिमान हम हैं, टू साइड्स आर इक्वल, और क्या चाहिए, इतना ज्ञान तो है अपने पास। तो अब इसी को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो पहले प्लॉट करते राइट, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसने कंडीशन दिया कि ए को वर्टेक्स ले, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 0,2। ओके, इसको रुकिए, इसके ना मैं दो चीजें करता हूं, इसके ना दो चीज करनी मेरे को, थोड़ा मेरे को पता दिखने में दिक्कत आएगा तुम लोगों को, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जूम कर दे। ओहो ज्यादा जूम, ठीक है, इसको इतना चलेगा, चलेगा इतना जूम, ठीक है परफेक्ट। इसकी एक और कॉपी बना, देखो मेरे साथ सीखते चलो तुम लोग। कॉपी, कॉपी कर दिया, ओहे मेरे को बनानी है, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ओ लै डुप्लीकेट, तो एक इधर बना लिया, ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं हम लोग। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा पहला क्या है, क्या है दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। चलिए तू थोड़ा साइड में रहे। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं कि मेरा ओरिजिन को वर्टेक्स मानना है, एक वर्टेक्स, तो उसको ए पॉइंट ले लो, क्या हो जाएगा 0,0। अब मेरे को राइट एंगल क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मींस 90 का एंगल। तो सबसे इजी मेथड पता क्या, सबसे इजी मेथड, तू क्या कर, एक्स में जाके ए पॉइंट ले ले, ये बी पॉइंट ले। ए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। तूने एक एक्सिस पे ले लिया, अब एक पॉइंट तू यहां पे ले ले, अपनी मर्जी है, यहां पे ले ले, इतना सीख ही सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स की वैल्यू -3 नहीं 0, सीख के आओ, ठीक है। वीडियो बन चुकी सारी, पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, तो हर वीडियो को और देखने के बाद तो गलती कदापे नहीं, नहीं तो कटप्पा जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, जोड़ दूं, आ जाओ जोड़ देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको यहां से जोड़ दिया, इसको यहां से जोड़ दिया, और इसको, ओहो क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोला ना कि अगर तेरे को ट्रायंगल प्लॉट करना आ गया ग्राफ पे,
तो तेरी आधी की आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब मान पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तेरे जेब में आ जाएगी, जेब में, तो ठीक है, बन गया, सेम चीज है। तो अगर कोई पूछे ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल्स, प्लॉट करके हमने दिखा दिया, ठीक है। अब पॉइंट अपनी मर्जी से, अगर मान लो किसी का दिल 4 पे किया, मेरा तो टारगेट यही है ना कि इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए और दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो मैंने दोनों इक्वल कर दिया। अगर मैं इधर 4 जाऊंगा तो नीचे भी कितना जाऊंगा, 4, तो अपनी प्रेफरेंस, आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये मत कहना कि हाय हमारे स्कूल में आंसर डिफरेंट था, मास्टर ने गलत कराया। तो इसको अपने अकॉर्डिंग से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, विद वन वर्टेक्स, अब देखना इसमें क्या कहता है, कहता है कि प्लॉट करने अपने को, कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। मतलब एक 3 में होगा और एक क्या होगा, 4 में होगा, सिंपल। पर ओरिजिन तो इसी को लेके चलेंगे ना, ओरिजिन तो मेरा यही रहेगा। चलो, ओरिजिन मेरा क्या रहेगा, यही रहेगा, 0,0, ठीक है। अब देख, तो करना क्या है मुझे ना, एक चाहिए, थर्ड मेरे किस में चाहिए, फोर्थ में चाहिए। कोई पॉइंट ले लेते, इधर देखना, मैं लेता हूं 3,3, नहीं ऐसे लो, 4,3, 4,3, तो यहां पे आएगा पॉइंट, क्या पॉइंट होगा, इसको ले लेते हैं बी पॉइंट। क्या पॉइंट होगा, क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4, कितने समझदार है, और वाई की वैल्यू -3, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लॉट कर दिया। अब ये हो गया मेरे पास। इसी का तो मिरर इमेज किधर देखेगा, अगर इस वाई में देखेगा, किधर दिखेगा तेरे को, इधर दिखेगा। मिरर इमेज में क्या होता है कि वैल्यू सेम रहती है, बस साइन उस क्वाड्रेंट का आता है। तो अब अगर मैं इसको इधर देखूंगा तो सेम चीज क्या होगा, 4 पे जाएगा और क्या आएगा, यहां पे आएगा। और इसका सिंबल अगर सी ले लूं तो क्या बनेगा, 4,-3, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, इसको यहां से ऐसे प्लॉट कर दिया, इसको यहां से ऐसे प्लॉट कर दिया, और इसको यहां से ऐसे प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है। तो बस मेरे को वो देखना, इधर देख मेरी बात सुन, क्या इसके अगर लेंथ देखेगा, जो ए बी का लेंथ होगा वही किसका होगा, हमने किया था ना एक क्वाड्रेंट चेंज करके लेंथ निकाल, तब भी क्या आए थे, सेम लेंथ आए थे, ठीक है ना। तो इसका और इसका लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये वाला साइड सेम है, ये साइड क्या है, सेम है, और थर्ड से तो बन गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अपने को बस बुद्धि लगाना, इसलिए अपने को ट्रायंगल को ग्राफ में प्लॉट करना आना चाहिए। तो ट्रायंगल को ग्राफ में प्लॉट करना मैं मान चुका हूं कि तुमको बहुत बेस्ट वे से आता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हर एक चीज का, ठीक है। और आखिरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे, भागो मत, आखिरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट किस चैप्टर पे हमने काम करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए हर दिन वीडियो आ रही है यहाँ पर, तो चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए, ये वाला बड़ा मस्त है, मिड पॉइंट, एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन है। और इसमें मुझे पता है कि बच्चे से गलती क्या होगी, वो मैं जानता हूं कि यहाँ पर गलती होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि हम उस गलती को अवॉइड कर सके, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। तो मेरे को बताना है कि देखो, सिंपल सी बात है, इधर देखना, सोचो ये ए पॉइंट है, पहले मिड पॉइंट सोच लो, ए पॉइंट है मेरा क्या है, बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, कि ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ना, दिस विल लाई इन बिटवीन 0 और 4। तो 0 और 4 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, 2। तो मतलब जो ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट, वो क्या होगा, क्या 2,0 नहीं होगा, खुद ही मैंने अज्यूम किया बताने के लिए कि ऐसा, सिंपल सी बात है। अगर टोटल लेंथ 4 है तो इसका मिड पॉइंट कितने पे होगा, 2 पे होगा। मैंने वो जस्ट वो केस सिनेरियो किया। अब देखना मिड पॉइंट को निकालने का तरीका क्या होता है। जो मिड पॉइंट होता है, देखो मिड पॉइंट के दो वैल्यूज है, एक मेरा एक्स है और एक मेरा क्या है, वाई है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल याद रखा, होता कैसे है, इसकी एक्स की वैल्यू और इसकी एक्स की वैल्यू का एवरेज, मतलब ए की एक्स वैल्यू और बी की एक्स वैल्यू डिवाइड बाय क्या कर दे, एवरेज, यही होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 + 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, 4/2, क्या 2 आ गया। कंसेप्ट को समझना ही आर्ट है। अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया गया ना तो क्वेश्चन टफ नहीं होता। आधे बच्चे फंसते किस लिए हैं, कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, बस उनको लगता है कि मैथ में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से काम चलता ना तो हर कोई आर्यभट्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है।
अगर मैं एम वाई की वैल्यू निकालूं, सिंपल सी बात, ए का वाई कोऑर्डिनेट प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ए का वाई कितना है 0 प्लस 0/2, तो कितना आ जाएगा 0 आ गया ना। तो हमने यहां पर ये चीज सीखी है कि अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है किसका, मिड पॉइंट का, दैट विल बी द एवरेज ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। मतलब एवरेज किसका निकालना है, इसका और इसका, ठीक है ना। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए और बी का क्या निकाल लीजिए, एवरेज। अगर वाई का निकालना है तो क्या करना है, ए और बी का क्या निकाल लीजिए, एवरेज। बस इतना सा ध्यान देना है। वर्टिकल लाइन होगी बट इस लेन में तो है ही नहीं ना, तो इसलिए उसका क्या आया, मतलब वाई उसका 0 आया। अगर मैं यहां पर वाई की वैल्यू लेता तो मेरा स्ट्रेट लाइन ना होता, कुछ ना कुछ ऐसे करके वर्टिकल होता, ठीक है ना। तो ये मेरा टारगेट है कि मुझे पता लग गया कि एवरेज निकालना कैसे। एवरेज में क्या करना है, एवरेज मतलब सॉरी मिड पॉइंट में क्या करना है, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई का क्या निकालना है, एवरेज निकालना, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर कि ये चीज लागू होती है कि नहीं। अब आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक एस है, दूसरा एम है, तीसरा क्या है, टी है। एस है, एम है और टी है। तो मुझे बताना है क्या एम मिड पॉइंट है। तो उसके लिए आप करोगे क्या, उसके लिए चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम। ओहो, विजिबल है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब देखना यहां पर, अब यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात कि मैं इनका एवरेज निकालूंगा और वो एक्स होना चाहिए, मिड का एक्स होना चाहिए। तो मुझे बताना 3 प्लस -3 कितना होता है, एवरेज क्या होता है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज निकालूं, एम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या होगा 3x1 प्लस x2। ओए चल क्यों नहीं रहा, x1 प्लस x2। चलो एक पूरा बताता हूं फिर आप करोगे, ठीक है। x1 प्लस x2, ठीक है। तो x कैसे निकलेगा, x1 को ले कितनी है -3 प्लस 3/2 कितना आ गया 0/2, कितना आ गया 0। यहां भी कितना है 0, ठीक है। मतलब ये तो बात सही है। अब y को भी लगा लेते हैं, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 0, तो 0। तो मतलब मतलब इनका x कोऑर्डिनेट का एवरेज m का x है, y कोऑर्डिनेट का एवरेज मिड पॉइंट का y की वैल्यू है। इसका मतलब जो पहला केस है वो क्या है, उसका मतलब पहला क्या है, यस, ठीक है ना। यस एक करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यस, रीजन फॉर द आंसर तो क्या बोल देंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ m इज द एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्या लिखोगे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट ऑफ m is the average of x coordinate of a and s and t। क्या आएगा s and t। तो इस पे ध्यान रखना आपने, s and t। इसी तरह x के फिर y लिख दोगे, y के लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज द एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t। तो यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह चलो हम यहां पे देखते हैं कि होता कि नहीं, डायरेक्ट करेंगे। अब बुद्धि अपने पास है, x प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 6 डिवाइड बाई 3 2 कितना होगा, मतलब x सही है, आ गया जो। 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना 4, तो इसका भी क्या आ जाएगा, यस, रीजन विल बी सेम। नेक्स्ट आ जाओ, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 0 तो क्या आ गया 0 -10 आ गया, डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा -5 आएगा ना। तो यहां पर क्या है 5 है, बट होना कितना चाहिए था -5, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा नो, सेम नहीं है, y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। इधर आइए, 6 दोनों को ऐड कीजिए -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कीजिए -1 होना चाहिए था, पर यहां पर कितना है 0 है, तो यहां भी क्या आ जाएगा नो। कितना सिंपल तरीके से है। तो हमने यहां पर एक चीज सीखी है कि मेरे को अगर मिड पॉइंट निकालना है ना, तो चुप करके उस मिड का x और y कोऑर्डिनेट देख, जो भी दो वैल्यूज दी जाएंगी उनका x का एवरेज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, जो आंसर आएगा अगर m का x है मतलब करेक्ट है। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू आएगी
अगर m की y है तो मतलब क्या है, करेक्ट है। तो यहां से हम चीजें ढूंढ सकते हो। तो बताना हमने समझ आया कि नहीं यहाँ पर आपको? तो बहुत ही बेस्ट तरीके से है, काफी इजी है। चीजों को समझने के लिए ना, चीजों को समझ थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। और मेरा मानना वही है कि अगर जो बच्चा सीरियस है ना, जो बच्चों को पढ़ने का शौक है, उसको क्या था, बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए वो पढ़ाई छोड़ता नहीं है। तो लेक्चर को सुनना नहीं है, साथ में लिखना है, समझना, और विद प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो ये नहीं कि एक बार वीडियो देख ले दोबारा नहीं, तेरे को जब जरूरत पड़े देख। और जहां पर डाउट आए, मैं हमेशा डाउट को एक्सेप्ट करता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि कोई बच्चा पढ़ के उसको डाउट, इसलिए अगर अगर तुम्हें समझ आ रहा तो तुम्हें डाउट आएगा, ठीक है ना? और ये नहीं कि डाउट नहीं पूछना, लिखो कमेंट भर भर के यार, हर कमेंट को रीड करता हूं मैं। तो हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, व्हेन m इज द मिड पॉइंट, इसी पे ऊपर है, कहता है व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, कैन यू फाइंड द एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ m st। सिंपल सी बात है, ये वही बात नहीं होगी? कहता m मिड पॉइंट है तो s और t में क्या कनेक्शन होगा? तो सिंपल सी बात है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ m, x कोऑर्डिनेट ऑफ m दैट इज s का x प्लस t का x डिवाइड बाय 2, यही कनेक्शन बनेगा ना। अगर मैं पूछ लूं y कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो क्या बन जाएगा? एस वाई प्लस टी वाई डिवाइड बाई 2। बताओ क्या दिक्कत है? मतलब m का जो x कोऑर्डिनेट है क्या है? दोनों x कोऑर्डिनेट का एवरेज। y कोऑर्डिनेट m का क्या है? दोनों कोऑर्डिनेट y का एवरेज। इतना सिंपल। बताओ इससे क्या होगा? चलिए, ओह लास्ट क्वेश्चन आ गया। वाह, 5-5 के साथ इसलिए लेकर ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और बोर ना हो सको, ठीक है ना? लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इफेक्टली और अच्छे से स्टडी, केस स्टडी पढ़ के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अभी देखना, क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। कहता है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है? m है। कुछ मत करो, ये मेरा ए पॉइंट है दैट इज 3, -4, और ये मेरा बी पॉइंट है। इसमें ना देखना, एक आपको एक और बेहतरीन ट्रिक देने वाला यहाँ पे, एक और बेहतरीन ट्रिक, मतलब मिलने वाला नहीं तुमको ट्रिक। जो ट्रिक मैं दूंगा ना इसके बाद कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसलिए 1 मिनट का इंतजार रखिए अगर चाहते हो कि अपनी क्लास में चैंपियन बनना। क्योंकि चैंपियन बनने के लिए लॉजिक आने चाहिए, तभी तो आंसर का टाइम घटेगा ना। चलिए, तो क्या पूछा गया मेरे को? एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है? हमने क्या सीखा कि जो एम एक्स होता है वो होता क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई बाई 2, यही होता है। अगर मैं पूछूं एम वाई, वो क्या होता है? ए वाई प्लस बी वाई बाई 2। यही तो चीज सीख के बैठे हम लोग। अब देखना यहां पर, अब देखो, तो एम एक्स की वैल्यू कितनी है? क्या -7 है? कितनी है? 7। ए एक्स कितना है? 3। ओए होए, ये देखो यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा ना, एवरेज होता बच्चे। अब बोलोगे ले, तो ये बताएगा कौन? आपने बताना है, ठीक है? अब आइए, तो प्लस बी एक्स कितना है? एक्स है, डिवाइड बाय 2। तो इसको उधर भेजो, क्या बन जाएगा? -7 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो क्या होगा? -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, ठीक है? 3 प्लस एक्स। अभी लॉजिक आने वाला है, जो ट्रिक दूंगा यहां से ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तू बता देगा आंसर जब आज के बाद तेरे से कभी पूछा जाएगा, इसलिए पेशेंस। -14, 3 उधर जाए क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यस, तो एक्स विल बी -13, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -17। इसी तरह हम लोग ढूंढेंगे वाई की वैल्यू को। तो एम वाई कितना है यहाँ पे? क्या 1 है? ठीक है। ए वाई की वैल्यू -4 प्लस बी वाई की वैल्यू y, ठीक है? कहां पे? यस, बी वाई, ठीक है ना? हाँ परफेक्ट, बी वाई रहेगा। इसी तरह ध्यान रखना, ठीक है? डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इधर भेजिए 1 इंटू 2, -4 प्लस वाई 2, ये -4 जाए क्या हो जाएगा? प्लस, तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 6। तो आपने ढूंढ लिया ना बड़े प्यार से। तो b के पॉइंट क्या बन जाएंगे? b का पॉइंट बनेगा x की वैल्यू -17 और y की वैल्यू 6। चलिए, अब जिसका आपको इंतजार था कि ट्रिक तो बता दो, पीछे का ट्रिक तुमको पिंकी और राजू का ट्रिक बता दिया। अब यहां पर भी तुमको ना ट्रिक ऐसा देने जा रहा हूं ना कि सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे
कि m मिड पॉइंट दे दिया गया, क्या दिया गया, मिड पॉइंट। आपको बोले x ढूंढ मेरे को, क्या बोले, x। तो आपने क्या करना है, जो भी x का ध्यान से, मिड पॉइंट दिया जाएगा a और b, और इसमें से x और y कोई मिसिंग होगा, तो आपसे पूछेगा बता इस x और y की वैल्यू क्या होगी। तो उस x की वैल्यू, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो करना क्या है, तूने बस 2 को मल्टीप्लाई कर देना m के x कोऑर्डिनेट के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के साथ, और माइनस जो तेरे को x की वैल्यू दी गई होगी, जो भी तेरे को x की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। अब देखना कैसे, 2 है मेरे पास, इसकी मिड वैल्यू कितनी है, -7, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दी गई, 3, क्योंकि दूसरा x निकालना है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, तो 3, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया, -14 -3 कितना हो गया, क्या देखे दिखाया, आया आंसर ना, वाह। अगर y निकालना हो तो सेम कंसेप्ट, तूने करना क्या, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, m y के साथ, माइनस क्या कर देना है, यहाँ पे y1 माइनस कर देना, ठीक है। तो कैसे होगा देखना, चलो इसको नीचे कर देता हूं, 2 इंटू m1 कितना है, 1 है, y1 कितना है, -4 है ना, तो y1 जब y1 तो ब्रैकेट लगा क्या आएगा, गलती यहीं पे होती है, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। तो y कितना आ गया, 2 + 4, y कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या यहाँ पे 6 है, तो विद लॉजिक विद ट्रिक इतना आएगा मजा, नहीं आने वाला, इतना कोई सोचेगा ही नहीं। तो हमने तेरे को हर चीज सोच के बताया, ठीक है ना। तो अपने आप को इस चैनल के साथ जोड़ लो, क्योंकि हर एक टॉपिक पे वीडियो आने वाले, हर एक टॉपिक पे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बस 4 क्वेश्चन, और कल से हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा बस आपसे पूछना है, पहले शांत रख दो, पेन नीचे रख दो, शांत। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके यूनिट टेस्ट मई में शुरू होने वाले और किस किस चैप्टर के होने वाले, ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन से चैप्टर से प्रोसीड करना है। कुछ स्कूल्स में पॉलिनोमियल आने वाला है, मतलब कई स्कूल्स के हमारे बच्चे, जैसे मान लो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर सिस्टम और नंबर हो गया, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, 3 चैप्टर्स बेसिकली। तो कुछ स्कूल में क्या हो रहा है कि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, और उसके ऊपर जिसकी ज्यादा कमेंट्स होंगे, ज्यादा वोट्स होंगे, उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना बच्चे। तो पहले आप देखना कौन से चैप्टर आने वाले हैं, और कमेंट के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा चैप्टर मुझे शुरू करना है, ठीक है। और आगे से जो बच्चा कमेंट में ज्यादा एक्टिव रहेगा उसका नाम शॉर्ट आउट किया जाएगा। आज नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं आज देखूंगा कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत ही थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। और जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर गणिता मंजरी की सबसे बेस्ट और अच्छे सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।